Hello, I am Mayank and this is my second video on YouTube. But today I am not here to teach anything. I am not here to motivate you. I just want to tell you one thing honestly. Why I started creating content in the first place. तन्मय भट्ट ने एक बार कहा था कि सबको कंटेंट बनाना चाहिए क्योंकि कंटेंट बनाने से वो आपको सेल्स सिखाता है। That everyone should be making content because it teaches you sales. क्योंकि जब आप कंटेंट बनाते हो तो आपको सेल्स समझ में आती है, आपको पिच करना समझ में आता है, आपको पता पड़ता है कि आपका जो कंटेंट है वो कहाँ पहुंच रहा है, कौन देख रहे हैं और कौन आपके व्यूअर्स हैं। क्योंकि जब तुम कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो तो तुम अपने आप को पुश करते हो क्लियरली सोचने के लिए, सिंपली चीज़ों को एक्सप्लेन करने के हिसाब से, कैसे आप अपनी बात को पॉइंट पर लेकर आ सकते हो। आज के टाइम में हम लोग अटेंशन की दुनिया में जी रहे हैं और अटेंशन एक बहुत ज़्यादा मिनिमल थिंग हो गया है क्योंकि लोगों के पास में अटेंशन है ही नहीं। लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता चला जा रहा है और उसी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हमें कंटेंट में कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करे। क्योंकि देखो, जब तुम लोग स्टार्ट करते हो तो कंटेंट क्रिएशन सबसे पहले व्यूज़ के बारे में तो है ही नहीं। व्यूज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं आएंगे, काफ़ी टाइम तक व्यूज़ नहीं आएंगे। हो सकता है 10, 15, 20 व्यूज़ तुम्हारे कंटेंट के ऊपर तुम्हें मिल जाए, लेकिन वो व्यूज़ तुम्हें और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि यार कैसे तुम अपने कंटेंट को ऐसा बना सकते हो कि लोग देखने के ऊपर उसको अटेंशन ग्रैब कर सकते हो लोगों का। जब तुम कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में होते हो, जब तुम कंटेंट क्रिएशन के लूप में होते हो, तुम पता पड़ता है कि कंटेंट क्रिएट करते वक्त हमें, कंटेंट को क्रिएट करते वक्त हम लोगों को अटेंशन की रिस्पेक्ट कैसा करनी है। और पूरा टाइम थ्रू आउट द डे जब तुम कंटेंट इवन शूट भी नहीं करे, तुम्हारा दिमाग चलता रहता है कि हमें फ्रेम कहाँ पे रखना है, कैसे बोलना है और क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की। और एक्सप्लेन हम लोग इस तरह से करें कि लोग हमारी बात को समझे, सुने और एटलीस्ट उसके ऊपर अपना कुछ ओपिनियन शेयर करें कमेंट्स के थ्रू। कंटेंट क्रिएशन के अलावा अपनी डेली लाइफ में तुम जो भी कर रहे हो वहाँ पे भी तुम्हारा ये ध्यान रहेगा कि तुम उस चीज़ को कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। बीइंग अ फाउंडर मेरी लाइफ में अभी पिचेस, नेटवर्किंग, कनेक्शंस, इवेंट्स, लोगों से बात करना, ये एक डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब अपनी बात रखूँ तो जितने कम समय में अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाऊँ और उनको अपना मैसेज डिलीवर कर पाऊँ, उनका अटेंशन ग्रैब कर पाऊँ, वो सब कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है। उनसे कैसे मैं बात करूँ और कैसे उन तक अपना मैसेज क्लियरली पहुँचा पाऊँ। एंड इफ़ यू कैन सेल आइडियाज़, यू विल नेवर स्ट्रगल विद द अपॉर्चुनिटीज़। एंड देयर इज़ अनदर रीज़न जिसको तन्मय भट्ट ने बहुत ही क्लियरली और बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है। In the old day, you could either be a doctor or you could be a lawyer, right? Today is the generation of ands, which is you can be a doctor and something else. Every piece of media that you output online could have any asymmetric bet. Most things in life have symmetrical returns, which is if you do X, then you get X returns. Asymmetric returns is where if you put in X, you could get any output. स्टार्टअप के साथ में, अपने डेली काम के साथ में कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने के बाद में काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव खुलते हैं आप लोगों के। आप सोचना अलग तरह से शुरू करते हो, मैंने पहले भी बोला है। तो उसी तरह से आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो।